आपदाम अपहर्तारम दातारम सर्वसंपदाम लोकाभिरामम श्रीरामम भूयो भूयो नमाम्यहम। प्यारे मित्रों, सभी को जय श्री राम, जय माता दी। मित्रों, आज हम आपको बताएं कि व्यक्ति परेशान हो जाते हैं, कहते हैं मैंने कर्ज लिया और कर्ज लेने के बाद चुकाता भी रहता हूँ, देता भी रहता हूँ, फिर भी कर्ज से मुक्ति नहीं मिलती। कर्ज निरंतर बढ़ता ही रहता है। हमको क्या करना चाहिए? कुछ ऐसे उपाय हैं जिन उपायों को करने से आपको मिलेगी कर्जे से राहत, और आपको जो समस्याएं आ रही हैं, जिन समस्याओं के द्वारा आप ग्रसित हो रहे हैं, उन समस्याओं से भी आपको मिलेगा निजात। करना क्या है आपको? अगर आप छोटी छोटी सी बातों को लेकर के, कर्ज इत्यादि को लेकर के आप परेशान हैं, तो आपको करना एक काम ये है कि आप प्रातःकाल उठिए और भूमि को प्रणाम करिएगा। जैसे ही आप बेड या चारपाई जिस पे भी विश्राम करते हैं, रात में सोते हैं, उठने से पहले जैसे ही आप अपना पैर नीचे रखें तो सबसे पहले पृथ्वी को प्रणाम करें, क्योंकि आधार वही है, हमारी शक्ति वही है, जिसके ऊपर हम सुबह से शाम तक चलते हैं, जिसके ऊपर शयन करते हैं, जिसके ऊपर हम मलमूत्र का त्याग करते हैं। ऐसी माँ पृथ्वी को प्रणाम करते हैं कि हे पृथ्वी, आप आधार शक्ति हैं, आप समस्त प्रकार के मेरे कष्टों को, मेरी विपत्तियों को, मेरी समस्याओं को दूर करें। माँ से ये प्रार्थना करें और उठें। इसके उपरांत मित्रों, एक बात और आपको बताऊं कि आप अपने घर के अंदर आपने जो किचन बनवा रखा है, अगर आपने उस किचन में नीला रंग कर रखा है तो उस नीले रंग को हटवा दीजिए, वरना आप कभी भी अपने जो भी ऋण आपके ऊपर चढ़ा हुआ है, जो कर्ज आपके ऊपर चढ़ा हुआ है, इस कर्ज से आपको छुटकारा नहीं मिलेगा। इसलिए आप तुरंत ही नीले रंग को हटवा दीजिएगा वहाँ से। और इसके उपरांत घर या दुकान या मकान में उत्तर और पूर्व की ओर कांच जरूर लगाना चाहिए। अगर आपने नहीं लगाया है तो प्रयास ये करें कि उत्तर और पूर्व दिशा की ओर आपको एक बड़ा सा ग्लास शीशा लगवाना है, कांच का शीशा लगवाना है, और उस शीशे की दिशा उत्तर या पूर्व ही होनी चाहिए। क्यों? क्योंकि उत्तर और पूर्व की दिशा भगवान कुबेर का स्थान होता है, और वहाँ पर जब हम शीशा लगाएंगे तो शीशे के अंदर ये क्षमता होती, जो देखता है वही दिखाता है। जैसा स्वरूप हमारा होगा वैसा ही हमको दिखाएगा। तो वहाँ पर जो सकारात्मक ऊर्जा प्रवेश करेगी, जो दिशा है कुबेर की, कुबेर धन के देवता हैं, सकारात्मक ऊर्जा आएगी, शीशे से टकराएगी, आपको मिलेगा लाभ। अगर नहीं लगाया है तो आप लगा दीजिएगा। परंतु मित्रों, एक बात का और ध्यान रखना है कि जब आप उस ग्लास को, उस कांच को, उस शीशे को वहाँ पर लगाएंगे तो ध्यान इस बात का रखना है कि उस शीशे के किनारे का जो बॉर्डर होगा, जो उसके किनारे लकड़ी या फ्रेम लगा हुआ होगा, उसमें कलर कौन सा होगा, इस बात का विशेष ध्यान रखना है, तब आपको लाभ मिलेगा। कलर भी आपके जीवन में प्रगति लाएगा, उन्नति लाएगा, आनंद लाएगा, प्रेम लाएगा, बहुत ही सुंदर कार्य करेगा। तो कलर का भी आपको ध्यान रखना है। कलर कौन सा होना चाहिए? फ्रेम का कलर सिंदूरी या मेहरून, इस तरह का, लाल इस तरह का होना चाहिए। लाल, सिंदूरी और मेहरून कलर का कलर होना चाहिए। जो फ्रेम है शीशे का, उसका कलर इसी तरह का होना चाहिए, इससे विपरीत कलर नहीं होना चाहिए। कर्ज देते समय आप परेशान हो गए हैं, आप कर्ज देते जाते हैं फिर भी कर्ज चुकता नहीं है, कर्ज कम नहीं होता है, तो आप परेशान न हो। जब अब आप किसी को कर्ज देंगे या कोई आपको जिसको पैसा देना है उसको जब पैसा देंगे कर्ज के रूप में, तो वह आप मंगलवार को देंगे, किसी भी दिन नहीं देंगे। केवल एक ही दिन आपके पास होगा, वो दिन होगा आपके लिए मंगलवार। और मंगलवार को जब आप देंगे तो आपके जीवन से कर्ज
नाम की जो चीज़ है ये धीरे धीरे समाप्त हो जाएगी। आप ऋण मुक्त हो जाएंगे। और इसके साथ साथ पश्चिम और दक्षिण दिशा में यदि आपने अपने घर में टॉयलेट बनवा रखा है तो उसको भी वहाँ से हटवाने का प्रयास करिएगा। पश्चिम दिशा कभी भी घर या दुकान की जो सीढ़ियाँ होती हैं यह भी आपको अपने घर में नहीं बनवानी है। अगर आप ऐसा करते हैं तो आपके जीवन से निसंदेही कर्ज की ये जो समस्या है, जो ऋण रूपी समस्या है, यह दूर हो जाएगी और आपके जीवन में आएगा मंगल, आनंद, प्रेम का वातावरण और सदैव होगी आपके जीवन में मंगलमयी प्रेम की पराकाष्ठा परिपूर्ण। भगवान करेंगे आपका कल्याण, कुबेर सदैव भरेंगे आपके भंडार। इसी के साथ फिर हम आपसे करेंगे मुलाकात। तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। जय माता दी, जय माँ गंगा।